अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था हाउ टू फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है स्टूडेंट्स, आज उससे रिलेटेड एग्जांपल है, दैट इज़ एग्जांपल नंबर 5। ठीक है, वो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें डाटा जो है वो आपके पास क्या है। डाटा में जो है वो कार्बन की परसेंटेज गिवन है, हाइड्रोजन की परसेंटेज गिवन है और ऑक्सीजन की परसेंटेज गिवन है। ठीक है, और इसी तरह स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर मास गिवन है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ठीक है, आपने इस न्यूमेरिकल में दो चीज़ें फाइंड करनी है, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है फ्रेंड्स, एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने के 4 मेन स्टेप्स हैं। जो पहला स्टेप है दैट इज फाइंडिंग द परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है फ्रेंड्स, परसेंटेज कंपोजिशन आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, दैट इज गिवन। ठीक है, परसेंटेज कार्बन की आपने लिखनी है सबसे पहले, कितनी है 65.44। ठीक है, इसी तरह हाइड्रोजन की परसेंटेज और 5.50 और ऑक्सीजन की परसेंटेज 29.06। ठीक है, ये स्टूडेंट्स आपने परसेंटेजेस लिख दी। नेक्स्ट स्टेप जो है डेट इज फाइंडिंग द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे मैस ऑफ कार्बन ओवर मोलर मैस ऑफ कार्बन। ठीक है, वैल्यूज पुट करनी है। कार्बन की मैस जो है डेट इज 65.44। ठीक है, ये आप स्टूडेंट्स मैस क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि दैट इज़ परसेंटेज कंपोजिशन बाय मैस। ठीक है, तो इसको आप एज अ मैस यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके पास कार्बन की मैस और नीचे आपने लिखी कार्बन की मोलर मैस 12, दैट विच इज इक्वल टू 5.45। इसी तरह स्टूडेंट्स आपने हाइड्रोजन की जो है वो मोल्स फाइंड करने हैं। मैस लिखेंगे ऊपर सबसे पहले हाइड्रोजन की 5.50, नीचे आप मोलर मैस लिखेंगे 1.008 विच इज इक्वल टू 5.45। इसी तरह स्टूडेंट्स आपने ऑक्सीजन की जो है वो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेने हैं। ठीक है, दैट इज मैस लिखेंगे ऊपर ऑक्सीजन की, दैट इज 29.06, नीचे मोलर मैस लिखेंगे 16 विच इज इक्वल्स टू 1.82। ये आपके पास आ गए मोल्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। स्टूडेंट्स, जो तीसरा स्टेप है दैट इज फाइंडिंग द एटॉमिक रेशियो। ठीक है, थर्ड स्टेप में स्टूडेंट्स आपने एटॉमिक रेशियो फाइंड करनी है। थर्ड स्टेप में स्टूडेंट्स आप फाइंड करेंगे एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स आप लिखेंगे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की नंबर ऑफ मोल्स जो आपने अभी भी फाइंड की है। ठीक है, ये स्टूडेंट्स आपके पास ये जो आपने नंबर ऑफ मोल्स अभी फाइंड किया ना, ये ठीक है, ये आप यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने पुट करने हैं नंबर ऑफ मोल्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के। ठीक है, तो अगला स्टेप स्टूडेंट्स क्या है, अगले स्टेप में स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है, इसमें आपने देखना है स्मॉलेस्ट फिगर कौन सी है। तो स्टूडेंट्स इसमें स्मॉलेस्ट फिगर है 1.82। ठीक है, 1.82 के साथ आपने तीनों को डिवाइड कर देना है। ठीक है तो स्टूडेंट्स जब आप डिवाइड करेंगे दैट इज द स्मॉलेस्ट फिगर। ठीक है, दिस वन। स्टूडेंट्स जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास एटॉमिक रेशियो आ जाएगी 3:3:1। ये आपके पास एटॉमिक रेशियो आ गई। फ्रेंड्स, आपने एटॉमिक रेशियो फाइंड कर ली। ठीक है, अगला स्टेप जो है वो स्टूडेंट्स अब देखिए एटॉमिक रेशियो जो है वो डेट इज होल नंबर। ठीक है, होल नंबर में एटॉमिक रेशियो, तो आपको चौथा स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपके पास इंपीरियल फार्मूला क्या बनेगा, इंपीरियल फार्मूला बनेगा C3। ठीक है, C3H3O। ये आपके पास इंपीरियल फार्मूला आ गया। ठीक है, तो अब अगला स्टेप स्टूडेंट्स क्या है, अगले स्टेप में हमने स्टूडेंट्स फाइंड करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स आपने सबसे पहले जो है वो इंपीरिकल फार्मूला में फाइंड करनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास इंपीरिकल फार्मूला ये आपने यहाँ पे पुट किया। ठीक है, और इसी तरह स्टूडेंट्स आपने जो है वो 3 इंटू कार्बन प्लस 3 इंटू हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के 1 एटम है, तो कार्बन की मोलर मास होती है 12, हाइड्रोजन की 1 और ऑक्सीजन की 16। ठीक है, ये मल्टीप्लाई किया और आपका आंसर आ गया 55। ठीक है, फाइनली। और स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर मास जो है वो गिवन है, दैट इज द मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपके पास इंपीरिकल फार्मूला मास भी आ गई, मॉलिक्यूलर मास भी आ गई। इन दोनों को यूज़ करते हुए स्टूडेंट्स आपने फाइंड करनी है एन वैल्यू। ठीक है, ये स्टूडेंट्स आपके पास है एन वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला, एन इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास ओवर इंपीरिकल फार्मूला मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कितनी है, ये आपके पास मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, इसलिए इंपीरिकल मास फार्मूला मास है 55, ये दोनों आपने पुट किया और आपके पास आंसर एन वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब फ्रेंड्स मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, एन मल्टीप्लाई बाय इंपीरिकल फार्मूला। इंपीरिकल फार्मूला क्या आया था C3H3O। ये स्टूडेंट्स आपने इंपीरिकल फार्मूला फाइंड किया था। ठीक है, दिस वन। तो स्टूडेंट्स ये आपने यहाँ पे पुट किया C3H3O, एन वैल्यू आपके पास आई 2। ठीक है, ये एन वैल्यू ये आपने यहाँ पे रखी, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 2 3 6, कार्बन के जो है वो आपके पास क्या आ गया 6 एटम्स,
इथेनॉल 2 3 6, हाइड्रोजन की 6 एटम और ऑक्सीजन 2 1 2, ठीक है। ये फ्रेंड्स आपके पास आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बता रहा है, ठीक है। और इसी तरह एम्पिरिकल फार्मूला जो आपने पीछे फाइंड किया था, ये आपके पास, ठीक है। ये आपको किस चीज़ की इंफॉर्मेशन दे रहा है, दैट इज टेलिंग अबाउट द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स। यहाँ से आपको एटम्स की सिंपलेस्ट रेशियो पता चल रही है, ठीक है। ये तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।